हेलो गाइस, आज हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एसिड जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड की इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, बाद में साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि उस ट्रिक से आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे नाइट्रिक एसिड के। देन हम देखेंगे उसका फैटल डोज और फैटल पीरियड। हम देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो शुरू कर देते हैं लेक्चर को। नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले हम देखेंगे उसका नेचर ऑफ एसिड का नेचर क्या है। तो इट्स करोजिव मिनरल एसिड पॉइजन। करोजिव मिनरल एसिड पॉइजन इसका नेचर है नाइट्रिक एसिड का। करोजन क्रिएट करता है, इसके लिए वो करोजिव है। अब हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इट्स केमिकली HNO3। देन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस। एक्वा फोर्टिस यानी कि स्ट्रॉन्ग वाटर। जैसे पानी सब चीज़ों बहुत सारी चीज़ों को डिजोल्व करता है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो सारे मेटल्स को डिजोल्व करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इसी वजह से उसको एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं। ये एक उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी ये पॉइंट है, 3rd नंबर का। इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिजोल्व ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ कलरलेस। कलरलेस लिक्विड है ये। फ्यूमिंग हाईली करोजिव लिक्विड विथ चोकिंग स्मेल। इसका जो स्मेल होता है वो कैसा रहता है, चोकिंग रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेस येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज, क्राउन ऑफ टीथ एंड क्लोथिंग। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ब्लैक डिस्कलरेशन करता है, सेम उसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन क्रिएट करता है टिश्यूज़ में, क्राउन ऑफ टीथ में और क्लॉथिंग में। और 3rd पॉइंट तो एक्वा फोर्टिस में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सब हो गया नाइट्रिक एसिड की इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड के साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में एक ट्रिक है, XVALO, XVALO। तो अब हम इसका डिकोडिंग करते हैं। X से क्या है, ज़ैंथोप्रोटियाक रिएक्शन। ज़ैंथोप्रोटियाक रिएक्शन यानी कि क्या, द लिप्स, टंग, टीथ, स्किन एंड क्लोथ्स आर इनिशियली वाइट बट later दे बिकम येलो। तो ये जो पार्ट्स है, लिप्स, टंग, टीथ, स्किन, ये सब कैसे रहते हैं, इनिशियली वाइट, बट when they are in contact with नाइट्रिक एसिड then they become येलो। V से अब X हो गया। अब V से क्या है, वोमिटस इज येलोइश ब्राउन। अभी हमने देखा जो भी सब्सटेंसेस इसके कांटेक्ट में आते हैं तो इसको वो क्या करता है, येलोइश डिस्कलरेशन कर देता है। तो वोमिटस को भी क्या करेगा, येलोइश डिस्कलरेशन कर देगा। तो वोमिटस कैसा होगा, वोमिटस इज येलोइश ब्राउन। ए से क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देन XVALO, एल से क्या है, लॉक जॉ, समटाइम्स लॉक जॉ में हैपन। देन ओ से ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी कि जो यूरिन कंटेंट है वो लेस रहेगा। 6th पॉइंट, इरिटेशन ऑफ, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, XVALO तो लिखना ही है और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, इरिटेशन ऑफ आइज विथ लैक्रीमेशन, वाटरी आइज रहेंगे, स्नीजिंग एंड फोटोफोबिया। पेशेंट लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता, फोटोफोबिया में चला जाएगा। देन डेथ में ऑकर फ्रॉम सफोकेशन ड्यू टू ग्लॉटिस एडिमा। जो इपीग्लॉटिस और ग्लॉटिस है तो अपना जो ग्लॉटिस रहेगा उसमें एडिमा आ सकता है और सफोकेशन के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सब हो गए उसके साइन एंड सिम्टम्स। ट्रिक के हिसाब से लिखने हैं, XVALO, X से ज़ैंथोप्रोटियाक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, बाद में V से वोमिटस येलोइश ब्राउन, A से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, L से लॉक जॉ, O से ओलिगोयूरिया। देन 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट, इरिटेशन ऑफ आइज विथ लैक्रीमेशन, स्नीजिंग, फोटोफोबिया और डेथ में ऑकर ड्यू टू सफोकेशन बिकॉज ऑफ ग्लॉटिस ऑफ एडिमा। ये हो गए उसके साइंस एंड सिम्टम्स। अब हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड के फैटल डोज और फैटल पीरियड। मोस्टली जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और और जो एसिड है तो उसके फैटल डोज और फैटल पीरियड सेम है। फैटल डोज कितना है, 10 to 15 ml और फैटल पीरियड 12 to 24 आवर्स। तो ये हो गए उसके फैटल डोज और फैटल पीरियड। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट में भी जो एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें ट्रीटमेंट में एक कॉमन पॉइंट है एंटीडोट जो है उसका, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन पॉइंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एसिड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो वो कितने अमाउंट में लेना है हमें, 4 to 6 ounces, 60 नहीं है वो, 4 to 6 ounces है। तो हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर सकते हैं
एसिड्स में, तो ये है स्टार पॉइंट, एंटीडोट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 4 to 6 ounces वी शुड यूज। देन सेकंड पॉइंट, डेमलसंट्स हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रीटमेंट में नाइट्रिक एसिड के। तो डेमलसंट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, मिल्क, एग वाइट और ऑलिव ऑयल, ये बाकी के एसिड में भी हम यूज़ कर सकते हैं डेमलसंट्स। देन थर्ड पॉइंट, ट्रकियोस्टोमी इफ एडेमा ऑफ ग्लॉटिस ऑकर। मैंने अभी साइन एंड सिम्टम्स में भी बताया था, अगर एडेमा ऑफ ग्लॉटिस हो गया तो सफोकेशन के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ट्रकियोस्टोमी। ट्रकियोस्टोमी यानी क्या, ओपनिंग, मतलब जो हम ओपनिंग करते हैं सर्जिकली थ्रू नेक इनटू द ट्रकिया, नेक से ट्रकिया तक हम क्या करते हैं सर्जिकली ओपन, मतलब जो बॉडी का जो पार्ट है तो वो सर्जिकली ओपन करते हैं टू अलाउ एयर इनटू द लंग्स, मतलब डायरेक्ट जो एयर है वो लंग्स में पास हो जाएगी। वो मतलब ट्रकियोस्टोमी ऐसे करते हैं हम कि इट्स ओपनिंग सर्जिकली थ्रू नेक इनटू द ट्रकिया टू अलाउ एयर इनटू द लंग्स, उसको हम बोलते हैं ट्रकियोस्टोमी। देन बाद में फोर्थ पॉइंट, लेप्रोटोमी एंड सर्जिकल रिपेयर ऑफ फॉर द परफोरेशन। लेप्रोटोमी हमें करनी पड़ेगी। लेप्रोटोमी यानी कि क्या, हम कट सेक्शन लेते हैं एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर टू एग्जामाइन द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और सर्जिकल रिपेयर करना चाहिए हमें अगर परफोरेशन ऑकर हुआ तो। देन फिफ्थ पॉइंट, फॉर पेन वी गिव मॉर्फिन, फॉर थर्स्ट वी गिव आइस सकिंग, और सेवन्थ पॉइंट, फ्लूइड लॉस अगर हो गया पेशेंट का तो हमें आईवी फ्लूइड्स उसे देनी चाहिए। ये हो गई सारी ट्रीटमेंट नाइट्रिक एसिड की। एंटीडोट हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम दूसरे एसिड में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं, इसलिए वो स्टार पॉइंट है। ये भी स्टार पॉइंट है। डेमलसंट्स हम बाकी के एसिड में भी दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में। तो डेमलसंट्स हमें मिल्क, एग वाइट और या फिर ऑलिव ऑयल देना चाहिए। बाद में ट्रकियोस्टोमी मैंने समझा दिया, इट्स अ सर्जिकल ओपनिंग थ्रू नेक इनटू द ट्रकिया टू अलाउ एयर डायरेक्टली इनटू द लंग्स। देन लेप्रोटोमी यानी कि क्या, कट सेक्शन लेते हैं हम इनटू द एब्डोमिनल कैविटी टू एग्जामाइन द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। देन फॉर पेन हम देंगे मॉर्फिन, थर्स्ट के लिए आइस सकिंग, और फ्लूइड लॉस में आईवी फ्लूइड्स हम देंगे पेशेंट को। ये सब हो गया ट्रीटमेंट का पार्ट। अब हम देखेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जो स्टमक वॉल है वो हमें देखेंगी अल्सरेटेड, हमें नाइट्रिक एसिड में स्टमक वॉल अल्सरेशंस दिख सकते हैं स्टमक के अंदर। बाद में सेकंड, परफोरेशन इज लेस कॉमन, जो मतलब अल्सरेशंस दिख सकते हैं स्टमक में, मतलब परफोरेशंस जो है वो ज़्यादातर नहीं दिखते। बाद में थर्ड पॉइंट, करोजन एट एंगल ऑफ माउथ, लिप्स, म्यूकोजा विथ येलोइश डिस्कलरेशन। जो करोजन है तो वो हमें कहाँ पर दिखेगा, एंगल ऑफ माउथ के ऊपर। एंगल ऑफ माउथ यानी कि क्या, वेयर द अपर लिप इज कनेक्टेड विद द लोअर लिप, तो उस साइड को हम बोलते हैं एंगल ऑफ माउथ। लिप्स, देन म्यूकोसा विथ येलोइश डिस्कलरेशन, तो करोजन होगा और येलोइश डिस्कलरेशन हमें दिखेगा एंगल ऑफ माउथ, लिप्स और म्यूकोसा के ऊपर। देन हम देखेंगे मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में ऑकर इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है नाइट्रिक एसिड की। इट मे बी यूज्ड एज एबॉर्टिफिशिएंट्स, एबॉर्शन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं लोग। देन यूज्ड एज विट्रियोलेज, मतलब कि बदला लेने के लिए इसको थ्रो किया जा सकता है पर्सन के ऊपर। देन रेयरली यूज फॉर दी होमिसाइड, होमिसाइड में इसका रेयरली यूज़ होता है। तो ये सब हो गया अब नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो इस लेक्चर में आज हमने क्या देखा, नेचर ऑफ पॉइजन, इंट्रोडक्शन देखी, देन हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर देखे इसके। नेक्स्ट हमने देखा साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में मैंने ट्रिक बताई एक्स वैलो, तो उससे सारे साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे। एक्स से xanthoprodioic रिएक्शन, वी से वोमिटस इज येलोइश ब्राउन, ए से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ओ से ओलिगो यूरिया, एल से लॉक जॉ। दो एक्स्ट्रा भी मैंने बताया कि लैक्रिमेशन, इरिटेशन ऑफ आइज, और एडिमा ग्लॉटिस से सफोकेशन, सफोकेशन से डेथ। ये हो गए अपने साइन एंड सिम्टम्स। फैटल डोज, फैटल पीरियड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम है, इन तीनों के भी फैटल डोज, फैटल पीरियड सेम है, 10 to 15 ml और 12 to 24 आवर फैटल पीरियड। ट्रीटमेंट भी जो 2 पॉइंट है स्टार्टिंग के, एंटीडोट और डेमलसंट्स, ये भी तीनों एसिड में सेम ही आएंगे। एंटीडोट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डेमलसंट मिल्क, एग वाइट, ऑलिव ऑयल, ये दोनों भी सेम रहेंगे।
बाद में ट्रैकियोस्टोमी, लेप्रोटोमी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पेन, थर्स्ट, फ्लूइड लॉस, ये भी इजी है। ये हो गया अपना ट्रीटमेंट का। देन हमने देखा पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम में स्टमक वॉल कैसी रहेंगी, अल्सरेशंस रह सकते हैं, परफोरेशन लेस कॉमन रहते हैं। बाद में करोजन कहाँ कहाँ होगा वो मैंने बताया, मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी हो गए। तो ये सब हो गया नाइट्रिक एसिड का। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।